लोग तो संसार में जिनको असाध्य कहा जाता है वो सारे लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, हार्ट डिजीज और बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी थोक में ठीक हो। सिर दर्द है तुरंत मेडिसिन चाहिए, बीपी की लोग ले रहे हैं, डायबिटीज की ले रहे हैं। बीपी, शुगर, थायराइड से दर्द किसी भी बीमारी के लिए एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की दवाई है। पतंजलि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहा है, कहीं ना कहीं हो गया, बन चुका है, तैयार हो गया, काम बन चुका, उसका शुरू भी हो गया। जो भी पैसा आता है, पहली बात तो करीब 5 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिल रहा है। बाकी वहां से जो पैसा आता है उससे क्या बन रहा है? गुरुकुल बन रहा है, आचार्यपुरम बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, गौशाला बन रही है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पूरे देश को तन से स्वस्थ किया, मन को शांत किया और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम मेरे भाई सुरेंद्र जी। और हमने आपका एक छोटा सा इंटरव्यू वीडियो डाला था, तब से हमारे जितने भी व्यूअर हैं तो उनमें खुशी की लहर है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे हैं और आपके बारे में कुछ लिखा है, 2-3 मैं पढ़ के सुनाता हूँ, खाली है तो मेरे पास में सैकड़ों। अजय कुमार मिश्रा ने लिखा है, भारत स्वाभिमान यात्रा से देश को नई दशा व दिशा देने के लिए स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन ने लिखा है, स्वामी जी का चेहरा देखकर ही एनर्जी आ जाती है। देवेंद्र प्रजापति ने लिखा है, स्वामी जी हमारे देश का गौरव हैं। रंजीत कुमार धनबाद झारखंड ने लिखा है, देश के करोड़ों लोगों के जीवन में आपने सकारात्मक परिवर्तन लाया है, मैं उन्हीं में से एक हूँ। और आकाश कुमार पासवान और 100 से ज़्यादा लोगों ने लिखा है, बाबा जी इंटरव्यू देने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका प्रेम है वो तो सब भगवान का अनुग्रह है कि हम सेवा करने में समर्थ हो पाए। आपसे स्वामी जी लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बनती जा रही हैं और आप उन उम्मीदों पे खरा भी उतर रहे हैं। पहले हम योगग्राम से ही शुरू करेंगे। मैं प्राकृतिक चिकित्सा से स्वामी जी लगभग 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और देश के जितने भी मतलब अच्छे से हमारे योग संस्थान नेचुरोपैथी सेंटर में सब में गया, लेकिन यहाँ का एक अलग माहौल है। यहाँ 2 चीज़ों ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। एक तो यज्ञ चिकित्सा, मैंने ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा और न कहीं पढ़ा। और दूसरा, यहाँ पे योगग्राम में जो ज़्यादातर कर्मचारी काम कर रहे हैं वो आसपास के गांव से हैं। ये भी मैंने पहली बार देखा कि नज़दीक के लोगों को ही रोज़गार मिल जाए, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़े, जो हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। बड़े शहरों में लोग पलायन करते हैं, रोज़गार के लिए आते हैं और शहरों पे दबाव बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन होता है, अभी दिल्ली एनसीआर में तो बुरा हाल है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अद्भुत लगा मुझे पर्सनली। ऐसा देखो, वैसे तो आप सुरेंद्र जी व्याकरण के, दर्शन शास्त्र के विद्वान है, तो आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्। जिसका हम क्वाथ बना के, चूर्णवटी, पाक, अवलेह, आसव, अरिष्ट किसी भी रूप में एक्सट्रैक्ट बना करके तो औषधि खाते हैं, उसी से हवन करते हैं तो वो नैनो मेडिसिन बन करके हमारे शरीर को फायदा करती है। ये तो आयुर्वेद का प्रमाण हो गया यज्ञ चिकित्सा का। उसके ऊपर हमने रिसर्च पेपर, पहला वर्ल्ड का रिसर्च पेपर यज्ञ चिकित्सा पर हमने छापा। बाकी तो ये स्वदेशी का दर्शन ही इसी पर है कि आप अपने आस पड़ोस को उभारें, उसको संवारें। और ये जो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद है, ये एक तरह से आर्थिक शोषण और विषमता की जड़ है। स्वदेशी दर्शन इसी का है कि जो भी आपके आस पड़ोस का प्रकृति है, पर्यावरण है, वहाँ का नेचर है, कल्चर है, उसको और वहाँ के जो लोग हैं उनको सब स्वावलंबी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। और जहाँ तक यहाँ ट्रीटमेंट की बात है, तो कुछ जगह केवल योग से ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ लोग केवल आयुर्वेद से, कुछ लोग केवल नेचुरोपैथी से, कहीं केवल पंचकर्मा कर रहे हैं। यहाँ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है और उसके पीछे हेतु यही है कि हमारा आग्रह किसी पैथी से नहीं है, हमारी तो सिंपैथी रोगी के साथ है, जिससे वो अच्छा हो जाए। तो हम उसको सैकड़ों यहाँ पर विकल्प उपलब्ध कराते हैं कि जो उसके लिए बेस्ट होगा वो हम करेंगे। यहाँ लोग जो संसार में जिनको असाध्य कहा जाता है वो सारे लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, हार्ट डिजीज और बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी थोक में ठीक होते हैं। जी स्वामी जी, यहाँ के बारे में लोग जानना भी चाह रहे हैं। एक प्रश्न पूछा है सर, ये BL वर्मा ने, CGHS पैनल में योगग्राम को कब ला रहे हैं? सब हो गया है और
सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और जितने भी पूर्व सैनिक और उनके परिवार हैं, करीब 40 लाख लोगों को इसका बेनिफिट मिला। अच्छा, सभी लोग आ सकते हैं। हाँ, CHS, CGHS और मतलब बहुत, और करीब 30 बीमा कंपनियां हैं उनकी जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस रखे, उनके लिए सभी फ्री ट्रीटमेंट है। तो ये सब के लिए स्वामी जी, जैसे आपने योग को एक आंदोलन बनाया, योग पहले से ही हमारे देश में था, लेकिन जब से आपने इसको प्रसारित किया आस्था और संस्कार के माध्यम से, तो भी आंदोलन बढ़ गया और बहुत सारे लोग इसमें आगे आ रहे हैं। उसी प्रकार से नेचुरोपैथी भी एक पुरानी विद्या है, महात्मा गांधी जी उसको बहुत फॉलो करते थे, लेकिन उसी प्रकार से आप इसको भी एक आंदोलन बना रहे हैं। इतने सारे सेंटर आपने नेचुरोपैथी की, मतलब ऐसी शाखाएं मैंने तो कहीं नहीं देखी। बेंगलोर में है तो उनका एक ही है, गोहाना में है तो उनका एक ही है, तो पतंजलि ही ऐसा है जो बहुत सारे सेंटर देश में लेके आ रहा है। क्या विजन है इसके पीछे? विजन तो कि एक ही बात है, लोगों का उपचार हो, उपकार हो, लोगों की भलाई हो। कितने लोग बेचारे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे अपर मीडियम क्लास है, सबको प्रॉब्लम तो है जी। और दवाइयाँ खा करके आप बीमारियों को दबा रहे हो, कोई जड़ से तो मिटा नहीं रहे हो। तो हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, और हो रहा है। देखो, ये कोई विज्ञापन नहीं है ऐसे, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। तो 365 दिन करीब यहाँ 3000 लोग रहते हैं योग ग्राम निराम में और पतंजलि वेलनेस योग पीठ में मिला के। जी स्वामी। और करीब 2-2.5 हज़ार लोगों की OPD होती है। 5,000 लोगों का हॉस्पिटल चलाना कोई बच्चों का काम तो नहीं, और ऐसे तो नहीं चलता। कोई हम ढोंगा आडम्बर पाखंड अंधविश्वास शनि की तरह हो, भूत प्रेत, कोई दूसरी काम तो करते नहीं हम यहाँ लोगों को। सीधा सीधा हम कहते हैं ये साइंस है, तो लोगों को फायदा हो इसी भावना से कर रहे हैं। बाकी तो नेचुरोपैथी का जहाँ तक प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं यूरोप से आई, फ्रांस से आई, जर्मनी से आई, कहाँ से आई, इटली से आई, ऐसा कुछ नहीं। हमारी तो पूरी संस्कृति पंचमहाभूतों पर आधारित है। जी, पंचमहाभूत और पंचकोशों पर आधारित जो हमारी प्रकृति है, हमारी संस्कृति है। हमारे पुरखों ने तो अथर्ववेद से लेकर के ऋग्वेद से लेकर के सारे वेदों में पृथ्वी की, अग्नि की, जल की, सूर्य की, सारे अलग अलग जो सृष्टि के घटक हैं, इनके औषधीय महिमा के बारे में लाखों क्या करोड़ों वर्ष पहले कह दिया था। तो इसे भारत की मूल विद्या है, तो उसको भारतीय भाव चेतना के साथ ही हम उपयोग में लाते हैं। जी स्वामी, जैसे आपने कहा दवाइयों के बारे में, तो आजकल स्वामी जी ऐसा हो गया है कि मेडिसिन तुरंत लेते हैं लोग। प्राकृतिक चिकित्सा तो थोड़ा सा समय लेती है। सिर दर्द है, तुरंत मेडिसिन चाहिए। बीपी की लोग ले रहे हैं, डायबिटीज़ की ले रहे हैं। बीपी, शुगर, थायराइड से दर्द, किसी भी बीमारी के लिए एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की दवाई है। ये हमने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया, कंपेरेटिव स्टडी करके, रिसर्च करके। जी स्वामी। तो ये भ्रांति है कि एलोपैथी जल्दी लाभ करती है, आयुर्वेद तुरंत लाभ करता है। लोगों को पता नहीं है, लेकिन धीरे पता लगे। मेरा प्रश्न ये है कि लोग मतलब एलोपैथी इतनी जल्दी ले रहे हैं और उनको कोई मतलब संकोच नहीं है, ऐसा लगता है कि तो आराम सी बात हो गई है। उसके लिए बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है, उसके लिए पूरा सरकारी तंत्र है, उसके लिए पूरा एक लाखों करोड़ों लोगों का एक पूरा मेडिकल सिस्टम काम कर रहा है। थोड़ा कठोर शब्द में बोले तो पूरा एक ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, हॉस्पिटल माफिया का एक पूरा गैंग है। जी स्वामी। तो उन्होंने पूरा ऐसा एक वातावरण बनाया हुआ है। देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं स्वामी जी जो डायबिटीज़ की ले रहे हैं, बीपी की ले रहे हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? देखो, आप कोई भी दवाएं ले करके आप बीमारियों को जितनी देर आप पाल पोस के रखोगे, उतना ही आपके शरीर का जिसका कहते हैं सत्यानाश होगा, बट्ठा हो जाएगा। हाँ, तो शरीर अंदर से जर्जरित, खोखला, दीमक की तरह बीमारियां खाते। तो आप बीपी को शरीर में बनाए क्यों रखते हो जब उसको जड़ से मिटाया जा सकता है? शुगर को, थायराइड को, कोलेस्ट्रॉल को, वात पित्त कफ त्रिदोषों को, श्वास दमा को, किसी भी बीमारी को आप क्यों बना के रखना चाहते हो? बीमारियों को कंट्रोल करना ये एक इनिशियल साइंस हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट साइंस नहीं हो सकती। अल्टीमेट साइंस ये है आप रोग मुक्त जीवन जी सके, बीमारियों को जड़ से खत्म कर सके, नहीं तो वो आपकी जड़ों को खोखला कर देती है। तो हम बीमारियों को जड़ से मिटा रहे हैं और हो रहा है। लाखों लोगों के जीवन में ये रूपांतरण, परिवर्तन घटित हो रहा है ना, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। मेडिकल इंडस्ट्री की वजह से ही स्वामी जी एक ऐसा माहौल बन गया है पूरे देश में। जैसे मुझे बीपी का इशू था तो 2-3 लोगों ने बोला बीपी की दवाई लेना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरे मामा जी बोले मैं 20 साल से ले रहा हूँ, किसी से मैंने बोला मैं 30 साल से ले रहा हूँ। सभी बीटा ब्लॉकर से जितनी भी दवाई है उनके किसी के स्लो और किसी के तो इंस्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। जी स्वामी। अमेरिका में हर चौथा आदमी दवा खा के मर रहा है, इतना सभ्य देश है। किसी इलाके में तीसरा, किसी में चौथा दवा खा के मर रहा है।
इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में इतने पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन जी। सो ये एक, लेकिन होता क्या है, इतनी ताकतवर ये जो कहते हैं ना डीप पॉकेट्स इनके हैं, बहुत ज़्यादा अथाह अकूत धन दौलत इनके पास है, ठीक है चल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा क्या किसी से क्या विरोध और क्या किसी का समर्थन, और हम तो सीधी सी बात कहते हैं जिसको फायदा चाहिए आओ, नहीं तो अपने ऐसी तैसी कराओ, हम कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ी करें आकर के लाज लो। जी सर। हाँ विश्वरूप राय चौधरी आपके बहुत बड़े प्रशंसक और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका मैंने 2-3 बार एपिसोड शूट किए, तो उन्होंने किताब लिखी स्वामी जी, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें। और वो ये कहते हैं अगर आप हॉस्पिटल में गए तो मर के आप वापस आ गए तो आपकी किस्मत है, और आप भी इस पे बातचीत करते हैं, और ये एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, डॉक्टर जिसको हम भगवान का विश्वरूप राय चौधरी जी यहाँ पर भी आए थे, मेरे से मिले हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही सात्विक आत्मा है, और ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो, और मैं तो आपको कहता हूँ एलोपैथी में भी कितने MBBS MD डॉक्टर हैं जो खुद डेली अपने लाइफ में योग को फॉलो करते हैं, आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, और अब तो हमने जहाँ नितांत आवश्यक है पतंजलि इमरजेंसी एंड एक्यूट मैनेजमेंट का पूरा डिपार्टमेंट खोला जी स्वामी। तो जहाँ जरूरत है इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर के लिए पतंजलि हॉस्पिटल है ना, हमने भी खोल रखा, एक हम कहते हैं 99% लोगों को उसमें जाना ना पड़े, इसके लिए हमने हॉस्पिटल खोला है, पैसा कमाई के लिए नहीं खोला, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं है, वो कोऑपरेट करने वाला हॉस्पिटल है, ऐसे ठीक है। लेकिन जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने खोले हुए हैं स्वामी जी, वहाँ पे टारगेट हैं इतना पैसा चाहिए, ऐसा ही हो रहा है, क्या करें, मैं तो इतनी बार, आपको लगता है कुछ बदलाव आएगा इसमें? देखो हम चाहें तो समाज में विद्रोह पैदा कर सकते हैं जी स्वामी, पूरे इस मेडिकल सिस्टम के खिलाफ, फिर कहेंगे स्वामी जी ने अराजकता पैदा कर दी, यार अराजकता पैदा कर दी, लूट खसोट मचा रखी है, तो क्या करें, तो ठीक है ये परिवर्तित तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा ये सब। स्वामी जी आप आवाज उठाइए, बहुत सारे लोग हैं विश्वरूप राय चौधरी की तरह जो पीछे आने के लिए, तो एक्चुअली ना हर आदमी परेशान है, जिसको थोड़ा भी वास्ता पड़ता है, अननेसेसरी टेस्ट करवा रहे हैं, ऐसे एग्जांपल आ रहे हैं कि सारी चीजें सबको बॉडी को आईसीयू में रखा गया है, सब ये जग जाहिर है, कोई गांव शहर गली मोहल्ला ऐसा बाकी नहीं है जिन्होंने मेडिकल के इस कुचक्रों को षड्यंत्र को पूरा नहीं देखा और लूट खसोट, ठीक है, धीरे धीरे परिवर्तन। पतंजलि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहा है, कहीं ना कहीं हो गया, बन चुका है, तैयार हो गया, काम बन चुका, उसका शुरू भी हो गया, वो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट मिलेगा लोगों को, हाँ, जहाँ से सही राय मिल सकती है, क्यों नहीं मिलेगी, इसलिए हमने कहा कि 99% लोगों को हम अवॉइड करते हैं एलोपैथी की दवा देने का, उसके लिए हॉस्पिटल बनाए, 99% लोगों को आँख का, कान का, दिमाग का, हार्ट का, लीवर किडनी का ऑपरेशन ना करना पड़े, घुटने चेंज ना करने पड़े, फिर भी जिसको जरूरत है उसको करेंगे। जी स्वामी। पूज्य आचार्य भाषण जी ने कहा हम नॉर्मल डिलीवरी कराने के पैसे लेंगे और सर्जरी से कराएंगे तो पैसे नहीं लेंगे। ये स्वामी जी एक बड़ा मतलब देख के बड़ा दुख होता है, डिलीवरी मतलब कोई डिलीवरी एकाध ऐसी हो जाए ना कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो चमत्कार माना जाता है, कैसा माहौल बन गया देश में, छोटी छोटी लालच में लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो हमारा काम है सही रास्ता दिखाना, हमारा ना किसी से कंपटीशन है, ना हमारा किसी से विरोध है, बैर है, हमारा एक बात जरूर है कि भाई लोगों के साथ जुल्म जाति नाइंसाफी अन्याय नहीं होना चाहिए, तो जस्टिस तो होना ही चाहिए, उसी के लिए लोकतंत्र है, उसी के लिए विज्ञान है। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, जस्टिस के साथ, फ्रीडम के साथ आप काम नहीं करें तो फिर किस बात की का लोकतंत्र, किस बात की आज़ादी, और किस बात काम कह के हम सिविलाइज हो गए, तो ठीक है। पतंजलि की स्वामी जी आपने शुरुआत की, स्वदेशी का नारा दिया, और क्या स्थिति है अभी, कहाँ तक टर्नओवर पहुँचा, कहाँ स्टैंड? देखिए हमारा उद्देश्य ना टर्नओवर है, ना हमारा उद्देश्य कमाई है, हम एक सेवा कर रहे हैं, उस हम कब काम करेंगे उसको संस्कृत में कहते हैं पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ तो आएगा आपके पास में, चाहे 2% प्रॉफिट आए, चाहे 5% आए या 10% आए, किसी भी औषधि में, बाकी चीज़ों में। ये तो हमारा पतंजलि वेलनेस और योगग्राम आदि तो ये तो नो लॉस नो प्रॉफिट सस्टेनेबल मॉडल पर चल रहा है। बाकी चीज़ों में जो भी पुरुषार्थ से अर्थ आता है वो परमार्थ के लिए रखता है। तो चाहे वो आज 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों का जो टर्नओवर है, उससे भी जो भी पैसा आता है, पहली बात तो करीब 5 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिल रहा है। बाकी वहाँ से जो पैसा आता है उससे क्या बन रहा है, गुरुकुल बन रहा है, आचार्य कुलम बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, गौशाला बन रही है,
सनातन धर्म की सेवा हो रही है। ये शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोग नशा भोग वासना में देश उलझा पड़ा है, इससे उभारने के लिए काम आ रहा है। तो हमारा उद्देश्य है जो भी हमारे पास अर्थ है वो परमार्थ में लगेगा। प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, समृद्धि सेवा के लिए है जी स्वामी। ये कोई अपना घर भरने के लिए नहीं है। पतंजलि जितना बड़ा होगा लोगों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। हाँ, बस हम इसी प्रयास में हैं और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ सुरेंद्र वत्सी, और आपके सभी, आपने मुझे बताया करीब 15 लाख से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। और आपको भी कभी अवसर मिले तो एक बार यहाँ 7 दिन के लिए आप भी आकर के देखिए योग क्या, आयुर्वेद क्या, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना और जीवन का रूपांतरण कैसे होता है। एक जन्म बाकी को ऑक्सी मिलता है और दूसरा जन्म योग आयुर्वेद से कैसे मिलता है। आप आकर के एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। आपका बहुत मन था सुरेंद्र जी, मेरे जब भी मिले तो मेरे से बोले थे आपके साथ बात करने में, क्या करूं मैं सुबह से शाम तक मेरा मिनट टू मिनट, पॉलिटिशियंस का तो किसी कार्यक्रम में जाते तो मिनट टू मिनट बनता है, यहाँ तो 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मिनट टू मिनट बनाना पड़ता है, तब जा कर के ये तो भगवान इतनी सेवाएं करा रहे, इसको करने में हम समर्थ हो पाते हैं। तो मेरी सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपको भी सुरेंद्र जी। एक स्वामी जी, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि स्वामी जी के अंदर इतनी एनर्जी रहती है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, खाते भी या नहीं खाते हैं? नहीं, बहुत थोड़ा सा खाते हैं, एक बार का हमारा आहार है, और वो भी 2-2.5 किलो नहीं खाते, 200-250 ग्राम खाते हैं। थोड़ा सा कभी 1 गिलास दूध पी लिया, एक छोटी कटोरी दही की ले ली। पहले हमने बहुत घी दूध आदि गूंद के लड्डू खाए हुए, लेकिन अब तो बहुत थोड़ी में हमारा गुजारा हो जाता है। तो ज़िंदगी का मकसद खाना पीना नहीं है, ज़िंदगी का मकसद कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि लोगों का भला हो, समाज का उत्थान हो, मानवता का कल्याण। वैसे तो आस्था पे स्वामी जी लोग जुड़े हुए हैं और हर रोज योग सीखते ही हैं। बस एक लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ अमित यादव का। ये कह रहे हैं कोई ऐसा योग बताएं जो 5 से 10 मिनट में पूरा हो जाए, वह दिन भर स्फूर्ति बनी रहे। भस्त्रिका 2 मिनट कर लो, कपालभाति 5 मिनट कर लो, अनुलोम विलोम 5 मिनट कर लो, 3 कर लिए, उसी में आप पूरे चार्ज रहेंगे। तो छोटे छोटे उपाय ऐसे जो जवान हो 2-2.5 मिनट के अंदर 100-150 दंड बैठक हो जाती है। 100-150 दंड बैठक कर लो। मैंने तो करीब 25 साल तक 5-7 ही मिनट व्यायाम किया, 5 मिनट में 500 दंड लगाता था। अच्छा स्वामी जी, अब भी सुबह आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, कोई भी मतलब आसपास में भी नहीं रहता है? नहीं, ठीक है, तो जैसा अभ्यास करेंगे वैसा हो जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपको भी सुरेंद्र जी, और आपके सभी के सभी आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं। हम सब मिल करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने आचरण को सुंदर बनाएं, और इस भारत माता की सेवा के लिए जो जिससे जितना बन पाए उतना हम योग करते हुए इस राष्ट्र के उत्कर्ष में एक स्वस्थ समृद्ध विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग करें। सभी व्यूअर्स की तरफ से एक निवेदन लास्ट में करना चाह रहा हूँ स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से गुड़गांव में हमारा बहुत अच्छा स्टूडियो है, मतलब गुड़गांव का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो है। तो कभी वहाँ बैठ के थोड़ा आपके चरण कमल भी फिर जाएं और थोड़ी और डिटेल में बातचीत हों तो हम लोग जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।